आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। तालिबान ने दिखाया अपना असली रंग, भारत से आयात निर्यात पर लगा दी रोक। जी आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने भारत से सभी तरह के आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय सहाय के मुताबिक तालिबान ने फिलहाल पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होने वाले सभी कार्गो मूवमेंट पर रोक लगा दी है। इससे अफगानिस्तान से आयात पूरी तरह से बंद हो चुका है। डॉक्टर अजय सहाय ने ANI से कहा है कि भारत के अफगानिस्तान के साथ सदी पुराने संबंध हैं। भारत ने वहां भारी निवेश किया हुआ है। भारत अफगानिस्तान के सबसे बड़े पार्टनर्स में से एक है। तो वहीं 2021 में अफगानिस्तान को भारत का निर्यात 83.5 करोड़ डॉलर का रहा। इस दौरान भारत ने वहां से 51 करोड़ डॉलर का सामान आयात भी किया है। अयोध्या के साथ सोमनाथ पर भी फोकस। 20 अगस्त को PM मोदी देंगे कई तोहफे। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोकस राम अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ साथ अब सोमनाथ मंदिर पर भी है। PM मोदी 20 अगस्त को गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। PM वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोमनाथ समुद्र दर्शन, पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवनीकृत अहिल्याबाई होकर मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि PM मोदी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है, जो धार्मिक ट्रस्ट है और सोमनाथ मंदिर परिसर का प्रबंधन और रखरखाव करता है। सोमनाथ मंदिर की गिनती देश में हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में होती है। भारत में लगातार दूसरे दिन बढ़े कोरोना के केसेस। एक्टिव मामले में 149 दिनों में सबसे कम। जी आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश के अंदर एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़त हुई है। बीते दिन में संक्रमण के 36,401 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि आज भी एक्टिव केस में राहत जारी है और ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 149 दिनों बाद सबसे निचले स्तर पर है। फिलहाल देश में कोरोना के 3,64,129 इलाजरत मरीज ही रह गए हैं। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 97.53% तक पहुंच गई है। देश में साप्ताहिक संक्रमण दर भी लगातार 55 दिनों में 3% से नीचे बनी हुई है। तो वहीं टीकाकरण के मोर्चे पर भारत में अब तक वैक्सीन की 56.64 करोड़ डोज दी जा चुकी है। कोरोना पर और तेज होगा प्रहार। सितंबर तक बच्चों के लिए आ सकती है स्वदेशी वैक्सीन। जी आपको बता दें कि भारत में सितंबर तक बच्चों के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन आ सकती है। ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि पुणे के निदेशक प्रिया इब्राहिम ने 2 से 18 साल वर्ग के लिए कोवैक्सीन के लिए चल रहे दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को लेकर ये बात कही है। प्रिया इब्राहिम ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा है कि उम्मीद है कि ट्रायल के परिणाम बहुत ही जल्दी उपलब्ध होंगे, जिसको नियामकों के समक्ष पेश किया जाएगा। प्रिया ने कहा कि इसलिए सितंबर तक या उसके ठीक बाद हमारे पास बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके उपलब्ध हो सकते हैं। OBC बिल को मंजूरी मिलते ही एक्शन में आई योगी सरकार। 39 जातियों को आरक्षण सूची में शामिल करने की तैयारी। जी आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से OBC बिल पारित होने के बाद राज्यों ने अपनी ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करना अब शुरू कर दिया है। संसद ने 127वें संविधान संशोधन को मंजूरी देकर राज्यों को अपने स्तर पर OBC आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत अब राज्यों में हलचल तेज हो गई है और नई सूची तैयार करने का काम हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार ने 39 नई जातियों को OBC की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य में फिलहाल 69 जातियां OBC आरक्षण के दायरे में आती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगले ही साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 39 जातियों को OBC में शामिल करने की कवायद बीजेपी के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है।
हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर लगा बैन। सीएम मनोहर लाल ने कर दिया बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने एक शब्द पर पाबंदी लगा दी है जिसे आमतौर पर हर कोई इस्तेमाल करता है। पूरे राज्य में अब गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल करने पर बैन लगाने का फैसला हुआ है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर अनैतिक कामों का जिक्र करने के लिए किया जाता है। हरियाणा सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक गोरखनाथ समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये फैसला लिया है। डेलीगेशन ने खट्टर से इस शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है क्योंकि संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करता है। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल। सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, आपको बता दें कि यूपी सरकार ने बुधवार को आगामी 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं कक्षाओं तक के और 1 सितंबर से 1 से 5वीं कक्षाओं तक के स्कूल को विद्यार्थियों के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं। राज्य में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 9वीं से 12वीं कक्षाओं तक के स्कूलों को 16 अगस्त से खोले जाने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। तो वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आगामी 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं कक्षाओं तक के और 1 सितंबर से 1 से 5वीं कक्षाओं तक के स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में अब घर बैठे ही हासिल कर सकते हैं ट्रैफिक चालान की जानकारी। जी आपको बता दें कि अब दिल्ली एनसीआर के नोएडा में घर बैठे ही ट्रैफिक चालान की जानकारी हासिल की जा सकती है। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट कर इसका भुगतान भी किया जा सकता है। अपने वाहनों के चालान की जानकारी ट्रैफिक पुलिस को ट्वीट कर हासिल की जा सकती है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर कॉल या व्हाट्सएप ऐप पर इसकी जानकारी हासिल की जा सकती है। यातायात पुलिस ने ही घर बैठे ही चालान की जानकारी उपलब्ध करवाने की सुविधा शुरू की है। इसी के साथ ही ट्रैफिक पुलिस को ट्वीट कर भी अब ये जानकारी हासिल की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि जानकारी हासिल करने के लिए वाहन चालकों को मोबाइल नंबर के साथ ट्वीट करने होंगे और दिए गए नंबर पर संपर्क कर उन्हें चालान की जानकारी दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में पूर्व विधायक के बेटे तक पहुंची हवाला कारोबार की जांच। कई जगह दबिश दे रही है पुलिस। जी हाँ, आपको बता दें कि कारोबारी से करीब 45 लाख रुपए की लूट के तार हवाला कारोबार से जुड़ने के बाद हापुड़ में रहने वाले एक पूर्व विधायक के बेटे का नाम भी इस मामले में आया है। पुलिस ने हापुड़ से पूर्व विधायक के बेटे के अलावा एक और दंपत्ति को भी हिरासत में ले लिया है। लूट की रकम का एक छोटा हिस्सा बरामद भी हो गया है। बाकी माल की बरामदगी के लिए नोएडा व हापुड़ में कई जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि मामला 90% तक सुलझ गया है, बस माल की बरामदगी बाकी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक करीब 1.5 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिना पढ़े साइन करने से किया मना। HOD ने भरी सभा में महिला प्रोफेसर को मार दिया थप्पड़। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल हिंदी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीलम ने अपनी ही एक सहयोगी प्रोफेसर और डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत कौर पर थप्पड़ जड़ने का आरोप लगाया है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीलम का आरोप है कि एक मीटिंग के दौरान उनके सहयोगी ने उन्हें थप्पड़ मारा। इसकी शिकायत डॉक्टर नीलम ने पुलिस और कॉलेज प्रिंसिपल के पास दोनों जगह ही की है। बता दें कि एसोसिएट प्रोफेसर की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक बीते सोमवार को हिंदी विभाग की एक मीटिंग में विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत कौर की चर्चा को लेकर बनाए गए नोट पर साइन करवा जा रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत माता की जय बोलने पर लड़की के साथ की बदसलूकी। बीजेपी ने कहा कि तालिबानी संस्कृति नहीं चलेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़की को भारत माता की जय का नारा लगाने पर सजा भुगतनी पड़ी। शहर के रजवाड़ी इलाके में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लड़की को भारत माता की जय बोलने पर मंच से उतार दिया गया और उसके साथ बदसलूकी कर दी गई। इसके बाद यहां धार्मिक नारे गूंजने लगे।
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ ने दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग की है। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने कर ली चुपचाप सगाई, करीबी ने बताई सच्चाई। सोशल मीडिया पर हो रही काफ़ी ज़्यादा चर्चा। जी आपको बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल पिछले लंबे समय से एक दूसरे को डेट करने की खबरों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब जो नया अपडेट इस र्यूमर कपल को लेकर आ रहा है वो चौंकाने वाला है। सोशल मीडिया के गॉसिप्स की माने तो कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सीक्रेट सगाई कर ली है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर यूजर्स का दावा है कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने चुपचाप सगाई कर ली है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने एक प्राइवेट रोका सेरेमनी रखी जहां दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है। इतना ही नहीं, कुछ नहीं तो सलमान खान तक का नाम लेकर उन्हें ट्रोल भी करना शुरू कर दिया। तो वहीं कुछ फैंस ने दोनों को काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ भी दी। आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म आनंद एल राय का नाम एक्शन हीरो। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना के पास इस समय शानदार प्रोजेक्ट्स की लाइन तो लग रही है और अब यूके में उनकी अगली फिल्म की शूटिंग भी जल्द ही शुरू होने वाली है। फिल्म का नाम है एक्शन हीरो और इसे टी सीरीज़ के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया जा रहा है। आनंद एल राय फिल्म के प्रोड्यूसर है। तो वहीं फिल्म में आयुष्मान खुराना एक्शन हीरो में पाताल लोक स्टार जयदीप अलावत से टक्कर लेते हुए दिखाई देंगे। यह आयुष्मान खुराना की पहली एक्शन फिल्म कही जा रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि आयुष्मान खुराना की 4 फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इन 4 फिल्मों में उनकी डेब्यू फिल्म विक्की डोनर, दम लगा के हईशा बधाई और अंधाधुंध शामिल है और ये किसी भी एक्टर के करियर के लिए शानदार बात है। राहुल द्रविड़ अब नहीं बन पाएंगे टीम इंडिया के कोच, मिलने वाली है दूसरी जिम्मेदारी। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के क्रिकेट प्रमुख के पद के लिए पुनः आवेदन किया था, जिसे नवंबर T20 वर्ल्ड कप के बाद उनके सीनियर नेशनल टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री की जगह लेने से जुड़ी अटकलों पर विराम लगेगा। बीसीसीआई ने द्रविड़ का 2 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद आवेदन मंगाए थे। बीसीसीआई से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि हाँ, राहुल ने क्रिकेट प्रमुख के पद के लिए फिर से आवेदन किया है। अब वास्तव में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने एनसीए का चेहरा बदलने के लिए उसने जो शानदार काम किया है उसे देखते हुए समझने के लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है कि वह पद पर बरकरार रह सकता है। अब तक राहुल के अलावा किसी बड़े नाम ने पद के लिए आवेदन नहीं किया है। जीत के बाद इस अफगान खिलाड़ी ने दिखाई दिलेरी, थामा अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा। जी हाँ, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में इस समय तालिबान का कब्जा है। देश का भविष्य अंधेरे में है और साथ ही उनके क्रिकेटर्स का भी। अफगानिस्तान के कई प्रतिभाशाली क्रिकेटर दुनिया भर की लीग्स में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। इसमें से कुछ इंग्लैंड में हो रहे द 100 में भी खेल रहे हैं। इसमें से एक है कैस अहमद। वे अपने देश के बड़े क्रिकेटर माने जाते हैं। कैस ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का खेल दिखाया। उन्होंने 15 गेंद पर 25 रन की पारी खेली। इसी के साथ ही 6 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 13 रन भी बनाए। उनकी पारी ने लंदन स्पिरिट को 2 गेंद बाकी रहते हुए जीत हासिल करने में मदद दी। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।